हेलो स्टूडेंट्स, तो वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 दोनों इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP -2 -7 -12 डॉट 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 विल बी -77। तो आपको यहाँ पे बताना है कि AP आपकी चल रही है -2 -7 -12, तो उसमें आगे जाते जाते एक टर्म आपकी -77 भी आती है। तो आपको बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है। ये हमें ये पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब ये कौन से नंबर की टर्म है? 15th टर्म है, 20th टर्म है। तो अभी जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था, वहां मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी टर्म आपको दी हुई है वो कौन से नंबर की टर्म है ये हमें फाइंड करने के लिए हम ऑलवेज कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी AN वाला। तो वो फॉर्मूला हमारा होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या क्या पता है, ये आपका इस टर्म के लिए ये क्या हो गया? nth टर्म हो गई, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, तो हमने कह लिया कि ये nth टर्म है। हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता ना इसका, तो हमने nth कह दिया। A आपका यहाँ से पता चल गया, D आप कैलकुलेट कर ही लोगे, A2 - A1। AN पता है, A पता है, D पता है, तो हम N फाइंड कर लेंगे। चाहे SN का फॉर्मूला देखो चाहे AN का फॉर्मूला देखो, सब में 4 वेरिएबल होते हैं। 4 में से 3 की वैल्यू आपको पता होती है और चौथी की आपको यहाँ पे फाइंड करनी होती है। चलो फिर हमने N फाइंड कर लिया, फिर आपको फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू द टर्म -77, यानी N की वैल्यू लेट की आपकी कोई भी आ जाती है, लेट की -77 भी इसमें इस AP के अंदर आ गया, तो लेट की हमारे टोटल 15 टर्म है। तो आपको उन 15 टर्म का सम यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये कहा है कि -77 तक जितनी भी टर्म आती है उन सारी टर्म का आप यहाँ पे सम फाइंड करो। तो पहले हम N फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। गिवन AP इज -2 -7 -12 अप टू -77। तो लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज -77। हमने लेट किया कि ये जो -77 है वो इसका nth टर्म है। तो nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? AN से। और इसको हम लास्ट टर्म भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको सम जो फाइंड करना है उसमें सम में हमारे पास 2 फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें यहाँ लास्ट टर्म पता है तो हम लास्ट टर्म वाले आइडेंटिटी से सम फाइंड करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको AN भी लिया है और लास्ट टर्म के लिए L भी लिखा है। तो हमारा -77 हो गया। नाउ फर्स्ट टर्म आप इसकी -2 हो गई। कॉमन डिफरेंस D होता है आपका A2 - A1। तो A2 यहाँ पे कौन है? ये A2 है और ये A1 है। तो A1 कहो या फिर आप इसको A कहो, एक ही बात। तो ये हमारी A हो गया। तो A2 - A1 तो -7 और फिर आपका यहाँ पे हो गया माइनस आइडेंटिटी का, और A1 कितना है? -2। तो ये हो गया -7 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया तो 5 बचा, साइन आएगा आपका नेगेटिव क्योंकि 7 बड़ा है। तो ये आपका यहाँ पे ये A इक्वल टू -2 हो गया और ये आपका D इक्वल टू यहाँ से -5 हो गया, ठीक है। अब हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए पहले आपको यहाँ पे विच टर्म है, तो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। हमें n टर्म्स का सम चाहिए, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n। सबसे पहले हमें n फाइंड करना। आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी -77। तो नाउ सबसे पहले टर्म फाइंड करने के लिए हम AN का फॉर्मूला लगा दें। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्योंकि हमें यहाँ पे n पता है इसलिए हम AN का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो AN कितना है? तो ये देखो यहाँ से ये भी हमने लिखा हुआ है। AN हमें यहाँ से -77 है, पुट करो -77 इक्वल टू A आपका यहाँ पे कितना है? -2। तो ये -2 प्लस N तो हमें पता ही नहीं है, N -1 और D कितना है? -5। ना उसको सॉल्व कर लोगे तो हमें N मिल जाएगा। सबसे पहले माइनस का 2 उधर जाएगा तो -77 प्लस का 2 इक्वल में हो गया N -1 और ये हो गया -5। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 77 में से 2 गया आपका तो 75 बच गया, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 77 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। फिर इक्वल टू N -1 -5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 के टेबल में आया 1 टाइम, 25 आया 5 टाइम। अब ये माइनस का 1 उधर चला गया तो ये हो गया 15, माइनस का 1 उधर गया +1 इक्वल हो गया N, यानी कि आपका 16। N आपका कितना आ गया? 16 आ गया, यानी कि -77 को भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो इस AP में टोटल कितनी टर्म है? टोटल यहाँ पे 16 टर्म है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इन 16 टर्म का सम फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे? नाउ द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन AP। तो 16 टर्म, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है
तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। वो वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो क्योंकि हमें a पता है, d पता है, n पता है, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो n इक्वल टू आपका कितना है 16 बाय 2, a कितना है, a आपका यहाँ पे है -2, l आपका यहाँ पे कितना है -77, तो ये हमने रखा -77। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 के टेबल में 16 कैंसिल हो गया 8 टाइम, तो ये हो गया आपका 8, फिर -2 प्लस माइनस -77 हो गया, तो ये हो गया आपका 8, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 77 प्लस 2 79 हो गया, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है। नाउ 8 से मल्टीप्लाई करो तो 72 का 2 7 56 प्लस 6, तो ये हो गया 63 हो गया, 56 प्लस 7, तो माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस का 632 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द सम ऑफ दिस AP अप टू 16, इस AP का 16 टर्म तक का जो सम हुआ अप टू 16 टर्म इज -632 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तो आपको डायरेक्ट गिवन था कि आप टर्म फाइंड करो देन सम करो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये टर्म फाइंड ना करके आपको दिया होता कि इस AP का आप सम फाइंड करो, तब भी हमें इसी तरह से पहले n फाइंड करना होता और बाद में इसमें सम फाइंड करना होता। नाउ नेक्स्ट इज 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ an इक्वल टू 3 माइनस 4n। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। an मतलब का मतलब क्या हो गया, ये जो भी सीरीज है उसकी nth टर्म दी हुई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आपको नहीं दी हुई है। जैसे आपका ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, जैसे इसमें -77 था, ये कौन से नंबर की टर्म थी, तो हमने इसको an ले लिया कि -77 nth टर्म है, तो ये तो नंबर की फॉर्म में। अब ये जो AP है इसमें आपको nth टर्म क्या दी हुई, वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई है। शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म इन AP, तब हमें बताना है तो A1 कहां से आएगा, A1 n की जगह 1 रखोगे तो A1 आएगा, n की जगह 2 रखोगे तो A2 आ जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो A3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक AP बनानी है, ये जो भी नंबर आ रहे हैं वैल्यू आएगी A1 A2 A3 की, इस तरह से आपको एक सीरीज बनानी है। फिर आपको यहाँ पे ये भी शो करना है कि क्या ये जो A1 A2 A3 आ रहे हैं वो एक AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर वो AP बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे S20 यानी उस AP की 20 टर्म तक का सम यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज, तो ये आपकी किसी भी सीरीज की nth टर्म गिवन है। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो a कितना हो जाएगा, n की जगह 1 रख दो, जहां भी आपको n दिख रहा है 1 रख दो। A1 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, आपका A1 आया है माइनस का 1। ठीक है, ये हमने यहाँ से A1 फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट अब आप यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करो। ठीक है, हमें A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एक सीरीज बनानी है, तो A जहां भी n आपको दिख रहा है वहां आप 2 पुट कर दो, तो 3 माइनस 4 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस 4 इंटू 8 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया तो 5 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 8 बड़ा है, तो A2 आपका यहाँ से आ गया माइनस का 5 हो गया। नाउ n इक्वल टू 3 पुट करो, n इक्वल टू 3 पुट करने पर हमें A3 मिल जाएगा, तो 3 माइनस 4, n की जगह पे हमने 3 रखा, तो ये हो गया 3, तो 3 माइनस 4 इंटू 3 हो गया 12, प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 गया तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये माइनस का 9 आएगा, 12 बड़ा है, तो ये आपका यहाँ से A3 हो गया हमारे पास माइनस का 9। एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं, n इक्वल टू 4 पुट किया तो A4 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 4 हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस 4 इंटू 4 16 हो गया, तो 16 में से 3 गया तो 13 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, 16 बड़ा, तो ये हमारी यहाँ पे A4 हमारा आ गया माइनस का 13 हो गया। ओके, तो सो द सीरीज, अब सीरीज आपकी क्या बन गई, अभी हम इसको AP नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये AP बना रही है नहीं बना रही, क्योंकि AP में एक रूल होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसको बार बार ऐड करने से हमारी एक AP जनरेट होती है। तो सो द सीरीज बिकम्स, सीरीज हमारी यहाँ से क्या बन गई, A1 माइनस 1, देन A2 तो ये हो गया माइनस 5, देन A3 माइनस 9, देन A4 माइनस 13 एंड सो ऑन हो गया। ओके, तो ये हमारे आगे तक जा रही है, हम कितनी भी टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं।
अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने का हमारे पास सबसे सिंपल तरीका होता है, आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, D1 फाइंड करो, D2 फाइंड करो, D3 फाइंड करो। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं, आगे और भी फाइंड कर सकते हो बट 3 इनफ है। तो D1 D2 D3 आपने फाइंड किया और ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले D1 कैलकुलेट करते हैं। तो D1 आपका क्या होता है, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस ये तो होता है, A2 माइनस A1। A2 कौन है यहाँ पे, -5, माइनस A1 कौन है, माइनस का 1। तो ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 5 बड़ा है। नाउ अब आप यहाँ पे D2, तो D2 होता है आपका A3 माइनस A2। तो D2 चाहिए तो इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले D1 के लिए इसमें से इसको क्या, D2 के लिए इसके लिए और D3 के लिए। A3 माइनस A2, तो A3 कौन है आपका यहाँ पे -9, फिर माइनस A2 कौन है यहाँ पे माइनस का 5, ये रहा A3 माइनस A2। तो ये हो गया माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। अगेन माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 9 बड़ा है। नाउ D3 चाहिए तो D3 होता है A4 माइनस A3 होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद करें, यहाँ 1 ये 2 आएगा, 1 2 यहाँ 2 तो 2 3, यहाँ 3 है तो 3 4 हो जाएगा। ओके, तो ये A4 कितना है, माइनस का 13 माइनस का A3 कितना है, माइनस का 9 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस का 9। तो 13 में से माइनस प्लस माइनस होता है, 13 में से 9 गया तो यहाँ 4 बचा, साइन आएगा नेगेटिव। तो ये क्योंकि 13 बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अगर इसको मैं रीजन लिख देती, इफ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देन सीरीज फॉर्म एन एपी। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू हमारा -4 हो रहा है। तो इसका मतलब रीजन क्या लिखोगे, ईच यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, ईच सक्सेसिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो since the each successive term of the series have the same difference, so it form an AP। तो इसका मतलब ये आपकी क्या बना रही है, एक AP बना रही है। नाउ आपको फाइंड करना है S20, तो हमें 20 टर्म तक का सम चाहिए। तो नाउ सम ऑफ 20 टर्म ऑफ AP, तो अभी हम यहाँ पे n इक्वल आपका कितना है, 20 है। ए हमें यहाँ पे पता है, फर्स्ट टर्म हमारी -1 है, ये जो भी हमने यहाँ पे लिखी थी A1 हमारा -1 है। और D1 देख लो, तो D आपका कोई भी ले लो, D आपका यहाँ पे आपको कितना दिया है, -4। तो हमें n पता है, A पता है और D पता है, तो हम इजीली यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म कर सकते हैं। तो n की जगह रखा हमने 20, तो ये n आपका दिख रहा है 20/2 हो गया। फिर 2a कितना है आपका यहाँ पे, -1, तो ये 2a हो गया। फिर प्लस n आपका यहाँ पे 20 -1 और d कितना है यहाँ पे -4। नाउ इसको बस सॉल्व कर लो, 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम, तो ये आपका हो गया 10। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे प्लस माइनस 2 × 1 2 हो गया। फिर प्लस 20 -1 हो गया आपका यहाँ पे 19 और ये हो गया -4। तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये 10 एज इट इज है, -2 प्लस माइनस माइनस हो गया और 19 × 4, तो ये आपका आता है 76। अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 10 हो गया, 76 प्लस 2 हो गया 78 और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो ये तो इजीली आपको मल्टीप्लाई हो गया 780 और नेगेटिव साइन एज इट इज। तो इसका मतलब हो गया हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ 20 टर्म इज दैट इज S20 इज, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर S20 इज -780, ये भी लिख सकते हो, हैंस द सम ऑफ 20 टर्म इज -780। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया कि हमें an यानी nth टर्म आपको किसी सीरीज की गिवन थी, तो हमने यहाँ से इजीली AP जनरेट कर लिया और हमने सम फाइंड कर लिया। अब अगर यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन में आपको SN गिवन होगा, तो SN दिया हुआ है, तो SN से पहले आपको an फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।